अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आते ही उन्होंने कनाडा और चीन समेत मुतअद्दिद ममालिक पर उन्होंने टैरिफ की काली ज़रफ़ लगाने के बाद अब उन्होंने ईरान के ऊपर यानी ईरान के एटमी तंज़ीमात के ऊपर एक बहुत बड़े हमले की उन्होंने धमकी दे दी है। आज इसराइल के एक आला ओहदेदार ने डेली मेल से भी उन्होंने बात करते हुए एक इसराइली आला ओहदेदार ने ये दावा किया है कि आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान के एटमी तंज़ीमात पर एक बहुत बड़े हमले का इरादा रखता है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम आप लोगों को ये बताएँगे कि क्या अमेरिका आने वाले दिनों में ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक कर सकता है? क्या उस अटैक के बाद अमेरिका अपना सुपर पावर का जो टाइटल है, वो बरकरार रख पाएगा? और अमेरिका के लोग आए रोज़ यानी डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानात से क्या उनकी मकबूलियत में मज़ीद अमेरिका के अंदर इज़ाफ़ा हुआ है या अमेरिका के लोग अब इससे तंग आ चुके हैं? आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आते ही उन्होंने एक ऐसी स्पीच की थी जिससे लोग ये उम्मीद का इज़हार कर रहे थे कि आने वाले दिनों में अमेरिकी सदर यानी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दुनिया में अमन कायम करने के लिए एक उम्मीद की किरण के तौर पर सामने आ सकते हैं। तो यूँ गज़ा के अंदर उन्होंने ना तो जंगबंदी करवाने में वो कामयाब हुए, ना तो उसके बाद उन्होंने फ़लस्तीन के लोगों को वो रिलीफ़ फ़राहम करने में कामयाब हो गए। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ौरी तौर पर कनाडा, चीन समेत मुतअद्दिद ममालिक पर उन्होंने टैरिफ आयद किया, जिसकी वजह से उनके बिलख़ुसूस इत्तेहादी उनसे सख्त नाला नज़र आ रहे हैं। कनाडा और चीन समेत मुतअद्दिद ममालिक पर जो टैरिफ उन्होंने आयद किया था, उस पर उन ममालिक की जानिब से जो ही रिएक्शन देने का सिलसिला शुरू हुआ, तो अब डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया की जानिब से बाकायदा वार्निंग जारी करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यानी आपने जो टैरिफ आयद किया है, उस पर क्या दीगर ममालिक खामोश रहें? ये तो मुमकिन ही नहीं है। अब उनकी जानिब से जो ही ये रिएक्शन शो किया जाता है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप और उसकी इंतज़ामिया की जानिब से उन ममालिक को डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है और उनको वार्न किया जा रहा है कि अगर आप लोगों ने ऐसी कोई हरकत की, यानी आप लोगों ने रिएक्शन शो करते हुए कोई टैरिफ लगाने की कोशिश की अमेरिका के ऊपर, तो उसका बड़ा सख्त आप लोगों को रद्द-अमल का सामना करना पड़ेगा। अब इस तरह के बयानात के बाद सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या अमेरिका के जो लोग हैं, वो बिलख़ुसूस टैरिफ आयद करना, मुख्तलिफ ममालिक पर कब्ज़े करने की ख्वाहिश का इज़हार करना और फिर ईरान के ऊपर हमले को लेकर अमेरिका के जो लोग हैं, वो इसको किस तनाज़ुर में देखते हैं। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि इस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप का जो हनीमून का जो वक़्त था, यानी हनीमून अब उसका ख़त्म हो चुका है। अब उसके बाद हनीमून ख़त्म होते ही डोनाल्ड ट्रंप का उनकी मकबूलियत में यानी 47% इनकी जो मकबूलियत थी, उसमें कमी आकर अब 43% रह गई है। नाज़रीन, ये जो मकबूलियत इनकी कम हो चुकी है, इसकी 2 बड़ी रीज़न्स हैं। एक तो सबसे बड़ी रीज़न ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार में आते ही उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक बिलख़ुसूस उनके जो इत्तेहादी थे, उनके ऊपर जो उन्होंने टैरिफ आयद किया है, उसकी वजह से जो अमेरिकन जो लोग हैं, वो इनसे नाला हैं, इतने ज़्यादा खुश नहीं हैं। इसके साथ-साथ उन्होंने जो खलीज मेक्सिको का जो नाम था, उन्होंने जो तब्दील किया, उसकी वजह से भी लोग खुश नहीं हैं। उससे भी एक बड़ी रीज़न ये भी है कि जो ग्रीनलैंड पर कब्ज़े की बात की, पनामा कनाल पर जो कब्ज़े की बात की, उसकी वजह से अमेरिका के जो लोग हैं, उन तनाज़ात के हवाले से उन्होंने जो बात की है, इसकी वजह से अमेरिकन जो लोग हैं, वो नाला नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ी रीज़न ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो साथी हैं, यानी एलोन मस्क जो है, उसकी अजीब-ओ-गरीब किस्म की हरकतें और उनकी बेलगाम मुदाखलत को देखकर भी इस वक़्त अमेरिकन जो हैं, वो बहुत ज़्यादा नाला दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से इनकी मकबूलियत में कमी देखने को मिल रही है। उसके अलावा सिग्नल गेट जो स्कैंडल है ने भी इस वक़्त तनाज़ात को हवा दी है, तो इसकी वजह से उनकी मकबूलियत 47% से कम होकर इस वक़्त अमेरिका के अंदर जो है डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 43 पर आ चुकी है। यानी मुख्तलिफ तनाज़ात की वजह से अमेरिकन जो लोग हैं, उनकी मकबूलियत में बतदरीज कमी देखने को मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला कर सकता है? क्या ये मुमकिन है? क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि इस वक़्त जो है अमेरिकी सदर यानी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, ईरान को धमकियाँ मुसलसल वो दे रहे हैं, यानी ईरान के ऊपर बहुत बड़े एक हमले की वो आए रोज़ बात करते हैं। इसी हवाले से सबसे पहले जो आज की एक बड़ी खबर जो इस्राएली आला फ़ौजी ओहदेदार ने जो दावा किया है, उसकी तफ़सीलात आपके सामने रखते हैं कि डेली मेल इस हवाले से क्या कहता है। डेली मेल की जो बरतानवी अखबार है डेली मेल, यानी उसकी एक रिपोर्ट है, उस पर एक इस्राएली फ़ौजी ओहदेदार ने ये वो दावा कर चुके हैं कि आने वाले दिनों में
ईरान के एटमी तंसीबात पर अमेरिका हमला करने का इरादा रखता है। उस अखबार ने यह भी निशानदही की है कि बेरहिंद डियागो गार्शिया के जजीरे पर अमेरिकी बरतानवी फौजी अड्डे पर B-2 सेपरेट स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारों की मुंतकिली ईरान पर हमले की उन्होंने कहा है कि एक वाज़ेह सबूत हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस वक़्त इस जज़ीरे पर इस किस्म के 7 त्यारे हैं और ईंधन भरने वाले त्यारे अलग से मौजूद हैं, तो आने वाले दिनों में किसी वक़्त भी जो है ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला हो सकता है। इसराइली जो हुकाम हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से अमेरिका ईरान के ऊपर बराह रास्त एक बहुत बड़ा हमला कर दे। वो इस मौके को गनीमत समझते हैं कि यही मौका है जिससे हमने फ़ायदा उठाना है। तो इस हवाले से आप लोगों को मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बाकायदा ईरानी हुकाम यानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने एक ख़त भी वो लिख चुके थे। उन्होंने उस ख़त में बाकायदा मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए बड़े दमकी आमेज़ अल्फ़ाज़ में उन्होंने कहा था कि अगर मुज़ाकरात करने के लिए आप बात नहीं करते हैं, तो फिर आने वाले दिनों में ईरान को मज़ीद सख्तियों का सामना करना पड़ सकता है। उन धमकियों पर ईरान ने दो टोक अंदाज में वाज़ेह किया कि अगर कोई भी मुल्क ईरान को दोस्त धमकी के ज़रिए मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की कोशिश करेगा, तो ईरान किसी सूरत तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर बारहा डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये धमकियों का सिलसिला आगे बढ़ने की वजह से ईरान ने बाकायदा ये वाज़ेह कर दिया कि हम अमेरिका के साथ बराह रास्त कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम थर्ड कंट्री के थ्रू जो हैं, बाकायदा हम ये मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाएँगे, लेकिन बराह रास्त हम कोई भी बातचीत करना नहीं चाहते हैं। वो अपने एटमी प्रोग्राम पर बिलवास्ता तौर पर यानी किसी तीसरे मुल्क के ज़रिए बातचीत को तरजीह देंगे। ये ईरान ने वाज़ेह तरीके से कह दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप की इन हरकतों की वजह से ईरान ने बाकायदा ट्रंप के गैर ज़िम्मेदाराना और जाहिराना बयानात के खिलाफ सलामती कौंसल को भी ईरान ने बाकायदा शिकायत अपनी दर्ज की है। लेकिन उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप अपनी हरकतों से बाज़ अभी भी नहीं आ रहे हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, वो ईरान के एटमी तंज़ीमात को निशाना बना सकता है? देखिए, उनकी धमकियों का सिलसिला अपनी जगह में है, लेकिन वो किसी सूरत जो है, अमेरिका इसको अफ़ोर्ड नहीं कर पाएगा। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान के चारों तरफ जो हैं, इस वक़्त अमेरिका ने अपने फ़ौजी के बाकायदा उन्होंने बेसिस उन्होंने कायम की हुई है और वो किसी वक़्त भी ईरान के ऊपर हमला करना चाहें, तो वो ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। लेकिन उसके रिएक्शन पर जो है ईरान बहुत बड़ा रिएक्शन दे सकता है क्योंकि अब ईरान के पास भी उनकी फ़ौजी बाकायदा ताकत के एतबार से फ़िज़ाई और फिर ज़मीनी भी एटमी एतबार से भी बाकायदा उनके पास जदीद हथियार मौजूद हैं ईरान के पास। तो किसी सूरत जो है वो ईरान के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया जाता है तो ईरान की जानिब से सख्त रद्द-अमल आ सकता है। वहीं साथ-साथ अगर ईरान पर हमला होता है तो फिर इसको वर्ल्ड वार 3 के तौर पर देखा जा सकता है और फिर ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ईरान और अमेरिका की जंग नहीं होगी, बल्कि ईरान के साथ चीन और फिर रूस भी मैदान में आ सकते हैं। बेशक रूस को डील करने की डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहा है, अपनी एक बड़ी मक्कारी के साथ। लेकिन आने वाले दिनों में फिर इनके इत्तेहादी भी ऑलरेडी अमेरिका से नाराज़ इस वक़्त दिखाई दे रहे हैं। बड़े स्ट्रॉन्ग उनके जो इत्तेहादी थे, वो। तो आने वाले दिनों में अमेरिका को ये जो ईरान के ऊपर हमला करने की उनकी जो बात है, वो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा है। अगर हमला करने की अगर डोनाल्ड ट्रंप गलती कर लेते हैं, तो फिर सुपर पावर का जो जो टैग है, वो अमेरिका से हमेशा के लिए उतर सकता है। तो ये हमला किसी सूरत नहीं हो सकता है। हाँ, अलबत्ता ईरान को किसी तरीके से मेस में लाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इसमें कामयाब नहीं होंगे। फिर उसके बाद थर्ड एक कंट्री के ज़रिए जो है, ये मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बागरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।